आज के शो में पाक सरजमीन पार्टी का मिलियन मार्च, गिरफ्तारी व रिहाई, असरात क्या? हम बात कर रहे हैं आपसे। मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास औरतें हैं, मेरे पास घर नहीं माना, ये तो रेड जोन भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने निहत्ते लोगों पर, खवातीन और बच्चों के ऊपर किस तरह से शेलिंग की गई, किस तरह गोलियां चलाई, किस तरीके से जो है वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। रेड जोन की खिलाफ वर्जी, सिंध हुकूमत का मौकिफ कितना दुरुस्त? सिंध हुकूमत की हिकमत अमली, क्या चौधरी निसार की तनकीद जायज? अपने बच्चों के लिए पानी मांग रहे हो, आप देखना बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। मेरे बच्चों पर गोलियां चला रहे, मैंने नहीं जीना है इस तरह के माहौल में। आज दुनिया भर के लोगों ने ये देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा, ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इन्होंने ये एहतजाज को कराची की एक गली में फैला दिया है। पीएसपी मामले पर सिंध वफाक तनाव, सियासी सफबंदी का इशारा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कल पाकिस्तान सरजमीन पार्टी का एक रैली, मिलियन मार्च जिसको उन्होंने कहा, वहां पर कुछ हमने देखा कि सियासी माहौल और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत पर इल्जामात ये लगे जी कि उनका डिक्टोरियल माइंडसेट है, अनडेमोक्रेटिकली उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर ये तनकीद, जो मैं कह रहा हूँ ये मैं अल्फाज दे रहा हूँ, चौधरी निसार साहब ने ये तनकीद करी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के ऊपर कि आपने जी एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर क्यों तशद्दुद किया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कहा जी कि अपॉलॉजी टेंडर करे सिंध गवर्नमेंट कौम से, कि उसने आखिरकार जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात है उनकी तरफ से कहा गया अपॉलॉजी टेंडर करें कि क्यों पाक सरजमीन पार्टी के नेहते या फिर पुरअमन एहतजाज को निशाना बनाया गया। और पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत में, अगर सिंध हुकूमत टू बी प्रिसाइज उसके मौके पे आऊं तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 13 मई को जारी होता है और इस सर्टिफिकेट को जब अप्लाई किया जाता है 12 तारीख को, और इसमें यह लिखा जाता है पहली शिक में कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड एफटीसी ब्रिज, एफटीसी के ब्रिज से ऊपर आगे आप नहीं जा सकते। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की पहली शिक में लिखा जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर आप सिंध गवर्नमेंट के टू बी प्रिसाइज, वो कहती है जी कि आपने इस एनओसी की खिलाफ वर्जी करी, कानून की खिलाफ वर्जी करी, सेक्शन 144 का इतलाक हुआ, लिहाजा इस वजह से सब कुछ हुआ। पाक सरजमीन पार्टी तो इस पर कहती है जी कि ये आपने माइंडसेट आपका डेमोक्रेटिक नहीं है, आपने जो तशद्दुद किया आम शहरियों के ऊपर, हम तो पानी मांग रहे थे, हम तो बिजली मांग रहे थे, सीवरेज का निजाम मांग रहे थे, हुकूक मांग रहे थे अपने, और हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया। इस पूरे माहौल में चौधरी निसार साहब की बयान, सिंध हुकूमत का मौकिफ, पाक सरजमीन पार्टी, पीटीआई, मामला किधर खड़ा है, कराची की सियासत पर इसका क्या असर होंगे, ये प्रोग्राम में जानते हैं। आसिया इसहाक साहिबा पाक सरजमीन पार्टी की सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रही है, कराची स्टूडियो से साथ हैं सेनेटर आजिज ढामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, इस्लामाबाद स्टूडियो से कुछ ही देर में नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगी। पहले आसिया साहिबा आपकी तरफ आना चाहूंगा प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए। ये एनओसी आपने पढ़ा है आसिया साहिबा, सिंध गवर्नमेंट तो कहती है साफ साफ कि एनओसी में लिखा है पहली शिक कि आप एफटीसी ब्रिज नहीं क्रॉस कर सकते। तो इस एनओसी को आप लोगों ने क्या इस पे अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्या इसको मानती नहीं थी आप, ये क्या वजह थी आपकी पार्टी जो एफटीसी ब्रिज क्रॉस कर रही थी बकौल सिंध गवर्नमेंट? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने जो किसी रूल की, किसी चीज़ की कोई वायलेशन हमने नहीं की है। हमारा तो अभी काफ़िला स्टार्ट भी नहीं हुआ था, हम तो सिर्फ खड़े हुए थे। हमने तो अगर मीडिया तो मौजूद था, वो देख रहा था, हमने तो आयशा बावानी को भी अभी क्रॉस नहीं किया था, जहाँ की ये बात हो रही है, हमने तो वहाँ पर से अभी खड़े हुए थे। और रही बात इस बात की, तो ये सिंध हुकूमत अपने आप को इतनी डेमोक्रेटिक ताकत कहती है और कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो कल हमने उसका अमली मुजाहरा ये देखा कि हमारे साथ ख़वातीन और बच्चे थे, मैं ख़ुद भी उसके अंदर ज़ख्मी हुई। सिर्फ यही बात नहीं हुई कि शेलिंग हमने बर्दाश्त की, बल्कि पुलिस वालों ने बग़ैर ये देखे हुए कि औरतें हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। सफ़ान, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त शेलिंग हो रही थी तो बच्चे ऐसे सहमे हुए थे, उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो भागें या वो खड़े हों। मैं खुद 2 बच्चों को लेकर जो है वो एक तरफ होने की कोशिश की तो मुझे पुलिस के डंडे भी लगे, ये मेरे हाथ में भी चोट है, मेरी बैक पे भी चोट है। तो पॉइंट ये नहीं है, और हम तो रेड जोन के अंदर अभी दाखिल भी नहीं हुए थे। ये तो इस बात का ये चाह तो रहे थे कि
आसिफ साहब ये क्लियर करते चले, आप लोग उधर खड़े थे आयशा भवानी पे, लेकिन आप लोग एफटीसी ब्रिज क्रॉस करना चाहते थे टुवर्ड्स सीएम हाउस, आपके प्लान तो यही था ना, प्लान ऑफ एक्शन यही था आसिफ साहब? भाई अगर आप जुर्म के ऊपर बात करेंगे तो आप सिर्फ ये बताइए कि हम कहां गए, कहां पे? हम तो अभी वहां खड़े हुए थे, रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वहां पर खड़े थे। प्लान और नो प्लान, हम अगर रेड जोन को क्रॉस करते, क्योंकि आप अगर इनकी नासिर शाह का बयान देखें, जो उसने स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा जी हम आपको रेड जोन नहीं क्रॉस करने देंगे। ओ भाई तुम चलने तो देते, हम तुमसे क्या कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे? हम पानी मांगने के लिए जा रहे थे यार, और हम मुराद अली शाह के घर नहीं जा रहे थे, हम सिंध के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जा रहे थे, उनके ऑफिस में जा रहे थे, उनका सीएम हाउस में जाते थे। क्या सफवान हम क्या छिपा से मांगते पानी, या हम एधी से पानी मांगते? हम जिसके पास पानी है हम उससे मांग रहे थे कि हमारे लोगों को ये मैं से पहले कि पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊं, और आपने बिल्कुल आपके मुताबिक आसिफ साहब कितने लोग थे यहाँ पर? आपने मिलियन का दावा किया है, यहाँ पे मुझे मिलियन लोग तो नजर नहीं आते आसिफ साहब, कैलकुलेशन आप भी बताएं। यहाँ पर पुलिस ने दावा किया 4 से 5,000 लोग थे, तो मुस्तफा कमाल साहब की कॉल पर कितने कराचीइट्स निकले ये वाज़ेह करें, आपने अपनी आंखों से कितने लोग देखे हैं बाहर? सफवान, अगर तो हम इतने ही लोग होते कि जितने नासिर शाह साहब कर रहे थे, 4,000 या 5,000 हम बंदे होते ना, तो अभी एक हफ्ता पहले रेड जोन के अंदर जमात इस्लामी मुजाहरा करके गई है, 2 दिन का धरना देकर गई है। अगर हम इतने ही लोग होते ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां भले 4 दिन बैठे रह जाते, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला था। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जज कर लिया था कि ये एक अवाम का समंदर है, ये ठाटे मारता समंदर है, ये अगर जरा सा भी आगे बढ़ा तो इनकी हुकूमत की चोले हिल जाएंगी, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता था। लिहाजा इन्होंने शेलिंग की, लिहाजा इन्होंने स्ट्रेट फायर किया। आपके अपोनेंट्स खाली बसेस की फुटेजेस दिखाते रहे, इस पर बार-बार आसिफ साहब, आपके जो अपोनेंट्स हैं आसिफ साहब खाली बसेस की फुटेजेस दिखाते रहे कि बसेस वहां खड़ी हुई हैं, वो खाली हैं, इस पर उनके अंदर कोई अफराद नहीं मौजूद हैं। ये भी कहते रहे कि 4 से 5,000 लोग थे, मिलियन तो नहीं थे। ये तो आप भी एग्री करेंगे कि दे वर नॉट मिलियन, 10 लाख लोग तो नहीं थे यहाँ पर, कहीं हरगिज नहीं थे कहीं से भी। मैं आपको एक लॉजिकल बात कर रही हूँ सफवान, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कर रही हूँ कि अगर तो हम इतने लोग होते, बात ये भी नहीं कि कितने थे और कितने नहीं थे, अगर हम इतने लोग होते ना, हम रेड जोन में भी चले जाते। जमात इस्लामी ने अभी रेड जोन के अंदर एहतजाज किया गवर्नर हाउस के सामने, उस वक्त तो किसी की कान पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को कोई मसला नहीं हुआ, हम तो अभी सिर्फ खड़े हुए थे। तो अच्छा, मैं आजिज डामरा साहब का सर पॉइंट ऑफ व्यू, आजिज डामरा साहब सर आप ये देख रहे हैं आसिया साहिबा इस पर जख्मी है, इनको खुद चोटें लगी हैं सर, ये पंजाब पुलिस पर आप लोग भी इल्जाम लगाते थे, आज सिंध पुलिस भी वही सब कर रही थी। आजिज डामरा साहब ये क्या हो रहा है आखिरकार, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये सवाल उठ रहा है, चौधरी निसार साहब तक सभी सवाल उठा रहे हैं। आजिज डामरा साहब ये क्या है, व्हाट इज दिस? डामरा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन जो बता रही हैं कि वो ज़ख्मी हैं, मुझे उनसे बिल्कुल हमदर्दी है, विदाउट किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से। और दूसरी बात फैन ये था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था कि मिलियन मार्च है और रेड जोन है। ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर हाउस में मुराद अली शाह साहब जब से आए हैं उन्होंने बैरियर हटा दिए हैं। अगर आपको ये इल्म है तो ठीक है, वरना आपकी सारी मीडिया ये गवाही देगी कि अवाम की आमद के लिए उसमें कोई जो है वो भी रुकावट नहीं है सीएम हाउस में, वो तमाम बैरियर्स जो हैं वो हटाए गए। मगर जब मिलियन मार्च होगा और जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी तादाद की, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, सोशल मीडिया तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने वो रिपोर्टिंग की हुई है और वो कैमरा की। अगर मुझे एक सेकंड को मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से आपका मौकिफ मुझे शामिल करना है। माजरत हो, पूरा मौकिफ अभी आ नहीं सका, लेकिन ब्रेक के बाद आते हैं। तो उस पार्टी का मौकिफ इंतहाई अहम है, वो क्या कहती है? पीएसपी का आपने मौकिफ सुना है, आजिज डामरा साहब बताएंगे। और फिर ये नोटिफिकेशन, एनओसी सर्टिफिकेट, क्या कहानी है आखिरकार? क्या एफटीसी ब्रिज का मामला था, उससे पहले ही कहानी शुरू हो गई थी? क्या रियलिटी है? बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा अब तक। मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास औरतें हैं, मैंने पत्थर नहीं मारा, ये तो रेड जोन भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने नियत्ते लोगों पर, खवातीन और बच्चों के ऊपर किस तरह से शेलिंग की गई, किस तरह गोलियां चलाई, किस तरीके से जो है वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। मैं अपने बच्चों के लिए पानी मांग रहे आ रहे हो, आप देख रहे हैं बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, मेरे बच्चों पर गोलियां चला रहे। मैंने नहीं जीना है इस तरह के माहौल में। आज दुनिया भर के लोगों ने ये देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा, ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इन्होंने ये एहतजाज को कराची की एक गली में फैला दिया है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार पीएसपी की मार्च में कल होने वाला जो एहतजाज के दौरान वाकयात हुए, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? पीएसपी खुद है जिसने कानून को मुबैना तौर पे ब्रीच किया, जो एनओसी थी उसको ब्रीच किया, या ये पूरा का पूरा माइंड सेट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जिसकी वजह से ये तमाम मनाजिर हमने कल सड़कों पर देखे? सेनेटर आजिज ढामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में। हमारे साथ आसिया इसहाक साहिबा पाक सरजमीन पार्टी की सीनियर रहनुमा कराची में मौजूद हैं, और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साहब। ढामरा साहब आपसे मैं पूछ रहा था, ढामरा साहब ये मुझे बताएं सर, अभी आसिया साहिबा को आपने सुना, ढामरा साहब एक खातून है, चोटें लगी हैं इनको, इनके क्या कहती हैं हाथ पे चोट लगी है, इन्हें इस पर जदोकोब किया गया पुलिस की तरफ से। सर आप कोई एक्शन लेंगे ढामरा साहब उन पुलिस वालों के खिलाफ? अभी आप शो में बैठे हैं, आप बताएं, आप बात करेंगे हुकूमत से? देखिए, मैं अपनी बात अभी कर ही रहा था कि आपकी ब्रेक आ गई। तो पहली बात यह थी कि ये अचानक सा इंतजामिया ने जो है वो वाकया नहीं हुआ है। इससे पहले जब पीएसपी ने कराची के मसाइल के हवाले से जब प्रेस क्लब में वो भूख हड़ताल पे थी, तो सिंध गवर्नमेंट ने एक नहीं 2 से 4 बार राब्ता किया और वो खुद चल के आए और बातचीत का अमल जारी रखा। ये धरने की जहाँ तक बात थी और रेड जोन में बात थी, और ये शुरू से पीएसपी को पता था कि जब आप मिलियन मार्च का नाम देके और चीफ मिनिस्टर हाउस आए, क्योंकि प्रेस क्लब मौजूद है, वहाँ पर तमाम मीडिया मौजूद होती है, जब आप वज़ीर आला हाउस में आएंगे तो मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ रहा कि पीएसपी के इस मजमे में लोग कितने थे, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। हो सकता है कि अगर वो इस मार्च को जो है वो 5 मिलियन का अगर नाम देंगे तो मैं इससे भी इख्तिलाफ नहीं करूंगा। तो वो जब मजमा लेके आप सीएम हाउस में आएंगे तो एक नोटिफिकेशन तो क्या, उससे पहले भी बातचीत हुई और एक डेलीगेशन ने बात की थी आके पीएसपी की क़यादत से। उसके बावजूद पीएसपी ने यह फैसला किया कि उसको रेड जोन में आना है, तो ये पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, ये इंतजामिया थी। और जो भी हुकूमत होगी, रेड जोन के एक अपने तौर तरीके होते हैं। और इसी दौरान जब वजीर दाखिला साहब का जो बयान आया है, उसको अचानक से जो हमदर्दी पैदा हो गई मुजारिन से, वो बताएं कि उन्होंने क्यों पाबंदी लगाई हुई है इस्लामाबाद के रेड जोन एरिया में किसी भी मुजाहरे की, पहले वो तो बताएं कि उन्होंने किस तरह के की। इसलिए वजीर दाखिला एक अहम जिम्मेवार आदमी है जो इस्लामाबाद में जो है वो इस तरह की पाबंदी लगाए हुए हैं, और सिंध में कल के वाक़े पर वो। तो सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब भी कोई होता है, वहां पर जब एंटर होने लगे धरने के लिए, उन पर अगर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, तो पीपल्स पार्टी ने मुजम्मत करी। उन्होंने कहा जी ये गलत है कि आप जमहूरी रवैये को इख्तियार करें, इसको जमहूरी तरीके से हल करें, लाठीचार्ज और ये तरीका नहीं होता। तो आज सर आप खुद उस तरीके पर चल रहे हैं इस वक्त, ढामरा साहब ये कैसे हो रहा है? देखें, पीटीआई ने भी जब पार्लियामेंट का घेराव किया था तो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने है। उस पर बहुत बड़ी तनकीद की गई कि शायद जो हम नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं, इसी पर तनकीद की गई थी हम पे। तो पीटीआई के कारकुनों को रेड जोन से बाहर जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, बनी गाला के अंदर बनाया गया था, इमरान खान की रिहाइश गाह पे बनाया गया था, उस पर पीपल्स पार्टी ने जरूर मुजम्मत की थी। अच्छा, और किसी की रिहाइश ये भी कहते हैं कि एफटीसी ब्रिज तक इससे पहले रेड जोन में दाखिल भी नहीं हुए, नहीं दाखिल हुए ना, ये कहते हैं हम तो दाखिल ही नहीं हुए। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? लाठीचार्ज किया, इतनी बदतरीन शेलिंग की है औरतों और बच्चों के ऊपर के अल-अमान और अल-हफीज, और एक तरफ से नहीं की है, सर वो अभी दाखिल नहीं हुए थे रेड जोन में। आज साहब ये लॉजिक कैसी है आपकी? था 1 महीना, देखें 2.5 करोड़ से ज्यादा के इस कराची शहर में जब एक पार्टी 1 महीने से तैयारियां कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हम सीएम हाउस का घेरा करेंगे, आप जमा भी हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? और उससे पहले एक वफद ने आपसे मुलाकात भी की, आपसे गुफ्तगू की, बातचीत का अमल भी जारी रखा। ऐसा नहीं है कि अचानक सा हुआ। और ये सारा पता था पीएसपी को, ये सारा पता था पीएसपी को। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असल में ये समझ लिया था कि ये शायद वो पुरानी एमक्यूएम है, एक रहमान मलिक जैसा बंदा जाएगा और जाके सारे मामलात को बिल्कुल हल कर देगा। तो भाई ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है। जो आपको पॉइंट दिए हैं वो सरजमीन पार्टी की अपनी उसके लिए नहीं है, वो कराची के अवाम के लिए 16 पॉइंट हैं, उसमें हमारे बेनिफिट का एक पॉइंट नहीं है। हमारा तो ना कोई एमएनए है, ना एमपीए, ना सेनेटर है, ना काउंसिलर है, हम तो कराची के अवाम की बात कर रहे हैं। और इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप काम शुरू कर दें, आप ज़बानी कलामी बात ना करें, आप काम शुरू करें, हमें काम होता हुआ नजर आएगा। तो अच्छा मैं ये आसिफ साहब एक चीज रुकिएगा, क्योंकि आपने जमात इस्लामी के धरने का जिक्र किया आसिया साहबा, तो प्लीज मुझे पूछना था ढामरा साहब से, ढामरा साहब ये जमात इस्लामी के धरना था, उन पर क्या मेहरबानी थी आपकी तरफ से कि जमात इस्लामी गवर्नर हाउस के सामने बैठी रही धरना देकर? उधर क्यों? वो भी तो रेड जोन आता है गवर्नर हाउस, या वो नहीं आता रेड जोन में? हमें इत्तला दें आप
आगा करें धामरा साहब। मैं जवाब दे दूं जी, मैं जवाब दे दूं। देखिए पीएसपी हो या कोई भी पार्टी हो, उसको ये पूरा हक है कि वो इश्यूज की सियासत करें, ये किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, जैसा मेरी बहन ने कहा कि आप काम करें, आपको ये मालूम होगा, आप खुद अपने कैमरा की आंख से देखें कि कराची के अंदर डेवलपमेंट पीपुल्स पार्टी ने शुरू की हुई है। ये शारा फैसल जो है वो भुट्टो साहब के दौर में बना था। अब जो शारा फैसल की रेनोवेशन हुई है, अंडरपास बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही है, जवाब बन रही है, और जहां तक पानी का, देखिए जवाब उनको कंप्लीट करने दें जहां तक सर। लेकिन धामरा साहब सवाल, मेरा सवाल सुन ले सर। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जमात इस्लामी ने धरना कैसे दिया उसी रेड जोन के अंदर के पानी का, जहां तक कराची के पानी का मसला है, जहां तक कराची के पानी का मसला है, तो ये बताएं कि जो K4 जो बड़ा इशू है जो कराची का, वो किसके दौर में शुरू हुआ, क्यों लेट हुई, उसके फंडिंग का क्या इशू था, जरा ये भी कौन को बताया जाए ना। K4 का इशू जो है वो किस गवर्नमेंट में था और अब तक कंप्लीट हुकूमत में बैठे हुए। जी हम सिंध गवर्नमेंट उसमें 90% इन्वेस्ट कर रही है। चीफ मिनिस्टर है आपकी। अच्छा, मैं खुर्रमशेर जमान साहब को शामिल गवर्नर नहीं है हमारा। मुझे एक मिनट, खुर्रमशेर जमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुताबिक कर रही है कि माफी मांगे सिंध हुकूमत। खुर्रमशेर जमान साहब 50% आपका मौके सामने खुलकर आया, क्या आपकी लाइन के पीएसपी के साथ खड़े हैं इस मामले पर खुर्रमशेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, असल में बात ये नहीं है कि हम पीएसपी के साथ खड़े हैं, किसी और जमात के साथ खड़े हैं। कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में शख्स, आप किसी से भी बात करेंगे, हर शख्स ने इनके इस अमल की सिंध हुकूमत की मजम्मत करनी है। वहाँ खवातीन मौजूद थी, वहाँ पे बच्चे मौजूद थे, बुजुर्ग थे वहाँ पे। इस तरीके से शेलिंग करना और ये कहना है कि सीएम हाउस की तरफ, ये सीएम हाउस है क्या चीज? ये सीएम हाउस किसके पैसों से चलता है? सारे लोग चल रहे थे, इन्हीं के पैसों से तो चलता है। यही तो टैक्स पेयर्स हैं जो पैसा देते हैं, तो वहाँ पे उनको तनख्वाहें मिलती हैं। सीएम साहब को तनख्वाह भी इन्हीं लोगों की वजह से तो मिलती है। फिर आप इन्हीं लोगों के पास शेलिंग करें, ये दुनिया का कहाँ का असूल है? देखें, पुरअमन एहतजाज करना जमहूरियत के अंदर ये हक है, और ये हरकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होना कोई भी शख्स इसको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा जमहूरियत के चैंपियन हैं जनाब। आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है आपकी, अगर आपकी हुकूमत में ये रेड जोन का जो एरिया जहां होता है वहां जाकर कोई जाए ओके जी रेड जोन है यहाँ पर, कोई या तो डिप्लोमेटिक वहां पर डिक्लेयर्ड है जी, तो आप करने देंगे? डिक्लेयर्ड है सीएम हाउस। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इनके ऊपर इस तरीके से गोलियां बरसाएंगे, इस तरीके से शेलिंग करेंगे। हम खवातीन के ऊपर, दामरा साहब जरा मुझे बात कंप्लीट करने दें, इस तरीके से डंडे मारना ये नामुनासिब चीज है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस पार्टी की लीडर मोहतरमा थी, जो भुट्टो की पार्टी थी, ये जरदारी साहब यहाँ पर आके इन्होंने इस पार्टी को बिल्कुल तब्दील कर दिया। मोहतरमा अगर होती तो क्या इस तरीके का रवैया कभी हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था। तो मैं कहता हूँ ये नामुनासिब था। देखिए असल में बात क्या है, असल में इश्यूज क्या है सैफान, मैं आपको बताऊं। खुर्रम साहब एक बात बता दें, जमात इस्लामी का धरना भी यहीं पर था, अगर रेड जोन के अंदर गवर्नर हाउस के सामने। तो ये आसिफ धामरा साहब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी खुर्रम साहब ने तनकीद तो की है कि जरदारी साहब की पार्टी है, मोहतरमा की अब नहीं है ये, लेकिन जमात इस्लामी भी तो धरना देके बैठी थी, पीएसपी भी अभी ये रेस कर रही है पॉइंट, तो उनको अलाउ क्यों किया गया था धामरा साहब, वाई? देखें मैंने शुरू में ये कहा कि पीएसपी ने 1 महीना पूरा इस 2.5 करोड़ से ज्यादा शहर में बसने वाले लोगों में कैंपेन चलाई थी, और उन्होंने कहा कि ये मिलियन मार्च है। मिलियन मार्च जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट में और मिलियन मार्च में दिन रात का फर्क होता है सुफियान। और दूसरी बात, खुर्रम भाई कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो जरदारी साहब की बन गई है, और केपीके के अंदर कितने मुजाहरों को कई मरतबा रोका गया है, वहां पर रेड जोन है, और वहां की असेंबलियों के अंदर खवातीन के साथ आपके वुज़रा का जो रवैया है, जरा उस पर भी तो रिविजिट करें। चलो हम तो बुरे हो गए, मगर आपके वजीर असेंबली के अंदर क्या खवातीन के साथ रिमार्क्स देते हैं? नहीं तो यहाँ पर इमदाद पताफी साहब ने नुसरत शहर अब्बासी साहब को कौन सा अच्छा रिमार्क दिया था? फिर इमदाद पताफी साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या रिमार्क दिया था? तो सर आपके अपने भी तो वुज़रा यहाँ पर कैसी स्टेटमेंट देते हैं धामरा साहब माजरत के साथ? भाई हम तो बुरे हो गए ना भाई, सारे फॉल्ट गवर्नमेंट में हम तो बुरे हो गए ना। जो तनकीद कर रहे हैं मैं उसको सवाल कर रहा हूँ, हम तो बुरे हो गए, हम में तमाम फॉल्ट हैं, वो पार्टी ने नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने, बल्कि इसको तो जरदारी की पार्टी कहना चाहिए, अब इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप जो भी नाम दे दें, अगर आपका दिल खुश होता है, लीक कर देना चाहिए। अगर आपका दिल खुश होता है तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। आमरीत की मिसाल आपने कायम की है कि खुदा गवाह है कि अगर कोई आमिर भी इस वक्त अपनी कब्र में होगा ना तो वो भी तड़प गया होगा कि शायद इसने कभी इस तरह की। लेकिन आसिया साहब मुझे एक पॉइंट आप सवाल पूछ रहे थे आसिया साहब, ये धामरा साहब जो कह रहे हैं, आप तो बार बार ऐलान कर रहे थे कि मिलियन मार्च लेके हम जाएंगे आगे सीएम हाउस तक, जबकि एनओसी आपको वहां तक की मिली थी। आपने कई बार यानी आखिरी दिन तक सुबह तक उन्होंने कहा जी सीएम हाउस जाएंगे मुस्तफा कमाल साहब ने,
तो ये तो एविडेंट था कि आप लोग जा रहे हैं उधर सीएम हाउस और आपके एनओसी में एफटीसी तक की इजाजत है, ये क्यों नहीं? जी सफवान 5 मिलियन लोग थे यार। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि क्या रेड जोन और क्या नीला जोन और क्या पीला जोन। एक ब्रेक के बाद जवाब का इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद आसिया साग साहबा, आज ढामरा साहब, खुर्रम शेर जमान साहब, आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक अब तक पर साथ रहेगा। कल का पीएसपी का धरना मार्च जो भी था, मिलियन मार्च, उसमें आखिरकार हुआ क्या, आज हम बेनकाब कर रहे हैं। मेरे साथ रहेगा अब तक। हम बात करने वाले हैं आपसे। मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास औरतें हैं, मेरे पास घर नहीं माना, ये तो रेड जोन भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने निहत्ते लोगों पर, खवातीन और बच्चों के ऊपर किस तरह से शेलिंग की गई, किस तरह गोलियां चलाई, किस तरीके से जो है वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। मैं अपने बच्चों के लिए पानी मांग रहे आ रहे हो, आप देख रहे हैं बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, मेरे बच्चों पर गोलियां चला रहे। मैंने नहीं जीना है इस तरह के माहौल में। आज दुनिया भर के लोगों ने ये देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा, ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इन्होंने ये एहतजाज को कराची की एक गली में फैला दिया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं, हम क्वेश्चंस रेस कर रहे हैं पाकिस्तान सरजमीन पार्टी की कल की होने वाली मिलियन मार्च के ऊपर। उस मिलियन मार्च में हुए जो वाकयात, उसके ऊपर डेमोक्रेटिक फोर्सेस सवाल उठा रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो फ्लैग बेयर है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत का अलम बुलंद करती है, उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया, सिंध हुकूमत ने ऐसा क्यों किया, चौधरी निसार साहब ने बयान क्यों दिया, क्या वो सूबाई खुद मुख्तारी या मुदाखलत थी वफाक की तरफ से सूबाई मामलात में, और पाक सरजमीन पार्टी आखिरकार उसका मौकिफ कितना दुरुस्त है, उसकी मिलियन मार्च कितनी कामयाब हुई, अहदाफ कितने पूरे हुए। आजिज ढामरा साहब सेनेटर पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं इस्लामाबाद से, आसिया साग साहिबा कराची से पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा, खुर्रम शेर जमान साहब ऑन कॉल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में। समय पहले सेनेटर ढामरा साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये वफाक का मामला भी किया है, मुकदमात कायम होने और मुस्तफा कमाल साहब की रिहाई में क्या वफाक की कोई इन्वॉल्वमेंट थी? ऐसी खबरें आई कि वफाक जोर दे रहा है कि रिहाई हो, क्या उनके प्रेशर में आके रिहाई हुई, उसमें क्या किरदार था, कुछ ऐसा था? ऐसा ढामरा साहब देखें, मुस्तफा कमाल साहब से कोई पर्सनल नहीं थे कि उनकी लंबी गिरफ्तारी की जाए, मगर वो रेड जोन में आ रहे थे, उसको रोकने की ये कोशिश हुई। मगर मैं वज़ीर दाखिला साहब की मुनाफिकाना सियासत को यहाँ पर रेड करूँगा कि वज़ीर दाखिला साहब ये बताएं कि जब KPK के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर क्या दूसरे मुल्क में आ रहे थे, क्या उनको वीज़ा की ज़रूरत थी जब वो इस्लामाबाद में आ रहे थे? क्या वो रेड जोन था जब उनको रोका गया था? वो तो घरों पे ऊपर जाके बनी गाला पे तशद्दुद किया था, इसलिए मुनाफिकत की हद कर दी है वज़ीर दाखिला साहब ने। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह हक है कि PSP की रैली पे कल जो इंतजामिया ने किया उसकी मजम्मत करें, वो सब पार्टी का हक है। मगर वज़ीर दाखिला साहब खुद जब कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जो वो कराची में जब वो कर रहे हैं, तो वो उनकी मुनाफिकाना सियासत का है। बाकी मिलियन मार्च का और एहतजाजी मुजाहरे का एक फर्क होता है। सर, कानून मुकदमा कायम कराने में, मुकदमे में रिहाई दिलवाने में क्या आपको कोई इस्लामाबाद से फोन आए, टेलीफोन वगैरह के, ऐसा कुछ हो? कोई खबरें ऐसी थी कि प्रेशर है वफाका कि आप दबाव, मुकदमा कायम ना करें, दबाव था, कोई ऐसा दबाव था कोई ढामरा साहब? वज़ीर दाखिला साहब की वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे उन्होंने की होगी, मगर ये फुल डोमेन था एक सूबाई हुकूमत का, और उन्होंने फैसला किया जब ये मिलियन मार्च, पहले तो एक सवाल है कि मिलियन था भी या नहीं था, चलो जो भी था, मगर वो जब नहीं पहुंचा और हालात कंट्रोल में आ गए तो फिर सूबाई हुकूमत ने अपना फैसला कर दिया। सूबाई हुकूमत ने अपना फैसला कर लिया और उसमें वफाक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और वफाक ने जिस तरह सपोर्ट किया इनको, तो इससे आपको सियासी मंजरनामे में क्या लगता है मुस्तकबिल में? क्या PMLN और PSP का कोई अलायंस, ऐसा कोई ऐसी आपको सियासी बसीरत, आपका जो मुस्तकबिल का मंजरनामा, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर नजर आता है ढामरा? देखिए, कराची के हवाले से जो डेवलपमेंट साइड है वो सूबाई हुकूमत कर रही है। 50 करोड़ की एक किस्त जो है वो एक्स्ट्रा सिंध गवर्नमेंट KMC को दे रही है, मगर फिर भी KMC का जो मेयर है, बाकी सिंध में जितने भी मेयर हैं वो इख्तियारात की बात नहीं करते, मगर कराची के मेयर की बात समझ में नहीं आ रही, वो बार बार ये बात करते हैं। तो सूबाई हुकूमत ने 20 अरब रुपए के प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू किए हुए हैं कराची के अंदर। हम तो काम कर रहे हैं ना भाई, आप लोग तो जब अपने वजूद की जंग लड़ रहे थे तो कराची किचरे का ढेर हो गया। एहतजाज की जड़ जो है ना, पानी के इशू की बात सर वो खत्म करते हैं, एहतजाज की जड़ आप सीवरेज का निजाम बेहतर करते हैं, पानी का निजाम बेहतर करते हैं ढामरा साहब, सब खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं PSP को पानी के इशू पे जहां पर सिंध हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि K4 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत
90% खर्च कर रही है, जबकि ये डिसाइड था कि 50% वफाक देगा। पीएसपी को मैं मशवरा देता हूं कि वो चौधरी निसार साहब से अपील करें कि जिस इशू पे वो एहतजाज कर रहे थे और कल का वाकया हुआ, उसमें जो वफाक की तरफ से ड्यूज हैं फंडिंग के, जो प्रॉमिस है वफाक का जो नहीं दे रहा है, उसकी रिलीज का भी वो मुतालबा कर दें तो बेहतर होगा। सही है। आसिया साहब, आप सुन रही हैं इस वक्त ये मुतालबा, ये कह रहे हैं आप चौधरी निसार साहब से मुतालबा करें वफाक से और फिर मामले को रिजॉल्व करें। आसिया साहब, फोरम वही है सही? आसिया साहब सफ़ान, मैं तो एक सिर्फ बहुत बेसिक सी मैं बात करूंगी। जब हुक्मरान आदिल होता है, जब हुक्मरान रहमदिल होता है, जब हुक्मरानों को आवाम की और अपनी रियाया की फ़िक्र होती है, तो उसको ये डर और खौफ नहीं होता कि उसके पास 3000 बंदा आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है या 10 लाख चल के आ रहा है। वो कहता है हाँ मेरी रियाया को तकलीफ है, मैं इसका इलाज करता हूँ, मैं इसकी तकलीफें दूर करता हूँ। लेकिन जब हुक्मरान करप्ट होता है, निकम्मा होता है, निखट्टू होता है, नाअहल होता है, तो फिर उसके पैर लरसते हैं जब आवाम खड़ी हो जाती है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध के अंदर जो हाल किया है, ये बात कर रहे हैं कराची के अंदर सड़क बनाने की, कचरा उठाने की, तो धामरा साहब बहुत अफसोस की बात है, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो कचरा उठाए, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो सड़कें बनाए, ये काम मेयर के इख्तियारात है, मेयर का ऑफिस है जो है जिसका इख्तियार है कि वो कचरा उठाए। अगर तो आपके चीफ मिनिस्टर को इतना ही शौक था कचरा उठाने का और उसको इतना ही शौक था सड़कें बनाने का, बोल रहे हैं कि पानी का मसला वफाक से फंड रुके हैं, आप वफाक से अपील करें, वो यूसी का नाज़िम बनता। आसिफ साहब, पानी के मसले पे बता दें, पानी का मसले पे कहते हैं K4 से आप वफाक से मुतालबा करें, फंड रिलीज हो, पानी की लाइन K4 का मंसूबा कंप्लीट हो जाए। आसिफ साहब, सफवान, आप ये पूरा पाकिस्तान बैठ के इस वक्त पीटीआई रो रही है पनामा को कि पनामा के अंदर इतनी करप्शन हो गई है। ओ भाई आओ यहाँ में हम आपको बताते हैं कि यहाँ सिंध के अंदर, कराची के अंदर रोज सैकड़ों पनामा होते हैं जो सिंध गवर्नमेंट कर रही होती है। क्या कभी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो दी? किस हद की करप्शन इन्होंने डाली हुई है? क्या इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म करके रखा हुआ है? कोई आकर इसको तो ये देखे, ये अपने हिस्से का काम तो करते नहीं है, एक उंगली उठाते हैं, चाहे ये वफाक की तरफ उठाएं चाहे किसी की तरफ भी उठाएं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां तो इनकी तरफ उठती हैं। सारी करप्शन। मुस्तकबिल का लाइमल क्या है आपका? आसिया साहब, क्या लाइमल है पाकिस्तान पार्टी का इस वक्त? अच्छा, डामरा साहब को पहले रिस्पांस, डामरा साहब आपका रिस्पांस पर क्या होगा? सर ये करप्शन कहती है पनामा कुछ नहीं है जो सिंध में करप्शन है। डामरा साहब आपका रिस्पांस पहले मिले। एक मिनट, पहले मैं आपको लाएअमल के बारे में देखिए जी, कराची में जो काम हो रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये है कि सूबाई हुकूमत जो है वो डायरेक्ट कराची में काम कर रही है। मेरी बहन कह रही है कि ये इनका काम नहीं है। जब आपका मेयर काम नहीं करेगा, जब आपके लोकल बॉडीज के नुमाइंदे काम नहीं करेंगे, वो फोटो सेशन कराएंगे, तो क्या सूबाई हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी? और दूसरी बात, करप्शन मुशर्रफ दौर के अंदर जो कराची के, जो मुशर्रफ दौर के अंदर कराची के अंदर जो करप्शन हुई है ना, जो मुशर्रफ दौर के अंदर कराची में करप्शन हुई है, आप वो दौर वापस लाना चाहते हैं, वो नहीं आएगा। आप मुशर्रफ दौर के अंदर जो कमीशन माफिया सरगर्म थी, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा जो मुशर्रफ दौर में आपने एंजॉय किया। आपने जो करप्शन की, कराची की जो तबाही की आपने, मुशर्रफ दौर के अंदर कमीशन माफिया सरगर्म था, वो दौर नहीं आएगा। सॉरी, वो दौर नहीं आएगा। ले आओ ना, अगर ऐसे ही हो तो वो मुशर्रफ दौर के अंदर, मुशर्रफ दौर के अंदर आपने कराची का जो बुरा हाल किया, आप अब लोगों के गम और गुस्से से बचने के लिए डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आप लोगों के गुस्से से बचने के लिए अब डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दें, मैं लाइमल के बारे में पूछता हूं, लेकिन तो आज कराची इतने ये मसाइल का बता शिकार दें नहीं कि होता जो ये गोस्ट एम्प्लॉइज की हायरिंग हुई है, जो जिस जमाने में एमकेएम पावर में थी, क्या मुस्तफा कमाल साहब उन गोस्ट हायरिंग्स के केएमसी के अंदर, वाटर बोर्ड के अंदर, उसके जिम्मेदार मुस्तफा कमाल साहब साबिक मेयर कराची नहीं होंगे? या वो बिल्कुल बड़ी जिम्मा है उस तमाम गोस्ट हायरिंग से जो केएमसी में हुई है, वाटर बोर्ड में हुई है? अब आप मेरी बात भी सुन लें सफवान, ये मैं आपको लाइव चैलेंज दे रही हूँ, लाइव चैलेंज दे रही हूँ। ये धामरा साहब भी बैठे हुए हैं और भी जितने सुन रहे हैं वो भी इस बात को सुन लें। एक केस उठाकर लेकर आइए मुस्तफा कमाल के खिलाफ। ये 8 साल से बैठे हुए हैं ना, हजारों गोस्ट एम्प्लॉइज के केसेस हैं, हजारों। आसिया साहब और मेयर कराची मुस्तफा कमाल साहब थे, तो वो उन पर नहीं आता जिम्मा, उसका क्या उंगली नहीं उठ सकती? हजारों गोस्ट एम्प्लॉइज के केसेस हैं। केडीए किस दौर में तबाह हुआ? केएमसी किस दौर में तबाह हुई? वाटर बोर्ड किस दौर में तबाह हुआ? लेकर आए कोर्ट में, K4 का मंसूबा किस दौर में आया और क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? कर रहे हैं ना, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ।
मुस्तफा कमाल को कोर्ट में लेकर जाएं, इतनी हिम्मत है तो निकालें और निकाल के कोर्ट में लेकर जाएं। किस दौर में तबाह हुआ है? मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ूंगा, माजरत हो, टाइम अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। आज के साथ सब आई एम सो सॉरी आजिज रामरा साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप। खुर्रमशेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया तमाम का। वाइंड अप करते हुए प्रोग्राम को कि मसाइल का हल किसके पास है, हुकूक की आवाज पीएसपी कहती है हमने उठाई है, और लेकिन हमारी आवाज को दबाया